आपकी आँख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? ब्रह्मांड हमें क्या कहना चाहता है? आपकी आँख 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच या फिर ठीक 3:15 पर खुल जाए और हमारे में से कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होता है। और जब हम गहरी नींद में अचानक इस समय में उठ जाते हैं और अगर इस समय में आपकी आँख खुलती है तो फिर ये आपके लिए एक अलग ही अनुभूति है और इसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने आपको पहले भी बताया है कि ये समय ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्मांड से खुद की एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए और ध्यान करने के लिए या फिर आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। वैसे तो हम आम तौर पर 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं और अपने रोजाना के कामों में लग जाते हैं, मगर हमारे में से ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है, वो समझते हैं और जो उसके साथ जुड़ने के लिए ध्यान करते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, आपको परमात्मा से मिलाने के लिए यह ब्रह्मांड आपको 3 से 5 बजे के बीच उठा देता है और अपने साथ जुड़ने का प्रयास करता है। तो इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि इस समय में नींद खुलने का आखिर मतलब क्या है और ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है और इस समय में उठने का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ कैसे है और आपको इस समय में क्या करना चाहिए। इसलिए क्या आपको पता है कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज़ाना अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को इस समय ब्रह्मांड तक पहुंचाते रहते हैं, मगर क्या आपने कभी एक छोटी सी बात पर विचार किया है कि पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय है जब लोगों की विचारों की वाइब्रेशन की भीड़ उस ब्रह्मांड तक सबसे कम जाती है? और ये समय है सुबह 3 बजे से 4 बजे का, और यही वो समय है उस परमात्मा के पास लोगों के विचारों की भीड़ सबसे कम पहुंचती है। और यदि आपकी भी नींद अचानक 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल जाती है तो फिर आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि ये समय उन खास लोगों के लिए होता है जिनको परमात्मा खुद चुनते हैं। और ये एक ऐसा समय होता है जब सारा संसार ही गफलत की नींद में सोया हुआ होता है, चारों तरफ शांति ही शांति होती है और वातावरण में एक ठहराव होता है और ब्रह्मांड अपने उस कार्य में जुट जाता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप ही बताएं कि अगर इस समय आप अपनी बातों को पहुंचाएं तो क्या वो आपकी बात जल्दी सुनेंगे, या फिर उस समय में जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ब्रह्मांड तक अपनी बातें पहुंचा रही होती है, या फिर आप अपनी बातों को सुबह 3 बजे 4 बजे के बीच ब्रह्मांड तक पहुंचाते हो, तो ये समय उन बातों के सबसे महत्वपूर्ण मानकर आपको रिजल्ट देता है। और इस टाइम आपकी और ब्रह्मांड की वाइब्रेशन की किसी तरह की रुकावट नहीं होती और आपकी एनर्जी ब्रह्मांड से सीधे आपसे कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि इस समय लोगों के विचारों की वाइब्रेशन अपने सबसे लो पॉइंट होती है और अपनी इच्छाओं की पूरी होने की संभावना सबसे अधिक। और दूसरी बात, जब ये टाइम यानी 3 बजे से 4 बजे के टाइम के बीच आपकी नींद खुल जाती है तो आप ये सोचते हो कि ये क्या हुआ, मेरी नींद अचानक क्यों खुल गई और इतनी जल्दी कैसे खुल गई और मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया।
और अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी रात में तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है, क्योंकि इस समय में तो सभी लोग सो रहे होते हैं और अपने घर के लोग भी सो रहे होते हैं। तो फिर यहाँ आपको एक चीज और समझने की जरूरत है। इस ब्रह्मांड में बिना किसी पर्पज के नहीं होती, क्योंकि ये सभी चीजें पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही डिवाइडेड है और हर एक घटना के पीछे एक मकसद होता है। अगर आपकी किसी एक फिक्स टाइम पर उठने की आदत है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के उस समय में बदलाव आ जाए तो फिर इसे समझने की आवश्यकता होने लगती है। इसलिए आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लो कि आपकी नींद रोजाना 4 बजे खुलती है, जहाँ 5 बजे खुल जाती है, मगर अचानक से उसमें परिवर्तन आने लग जाए, यानी आपकी नींद 3 बजे खुलने लग जाए, तो फिर आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कुछ तो ऐसा है जो कि ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है, वो आपसे जुड़ना चाहता है। और अगर इसी टाइम पर नींद खुलना बंद हो जाए, नींद खुलने में देरी होने लग जाए, तो फिर आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। इसलिए भाई, इस ब्रह्मांड की सभी चीजें, हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी घटना को सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कुछ भी संजोग से नहीं होता है। इन सभी चीजों के पीछे एक कारण है, और आपकी इस समय में नींद खुल जाने पर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, और जिसे हम में से बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और आप सभी को एक बात का तो पता ही है कि यह समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा समय है, और आप जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाओगे तो फिर वो आपकी जिंदगी में साकार सबसे जल्दी होने लगता है। और इस समय में आप अपने मन के बारे में सोचें, और आपको उसे पूरा करने की पावर शायद इसी तरह का श्रेष्ठ टाइम आपका वाइब्रेशन और अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि इस समय आपके विचारों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक एक्सट्रीम लेवल पर होती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। और इस समय आप ब्रह्मांड से कुछ मांग भी सकते हैं, अपने इच्छाएं मांग सकते हैं, अपनी मनचाही चीज मांग सकते हैं, और आप यकीन मानना कि आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 3 से 4 बजे का समय ऐसा समय है, इस समय में कोई भी चाह कर भी अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और अगर इस समय पर कोई जागे रहने की कोशिश भी करे तो फिर चाहे उसे 5 मिनट के लिए ही सही, मगर नींद तो आएगी ही। उसकी आंखें नींद की आगोश में जरूर जाएंगी। और ऐसे में अगर आपकी नींद 3 बजे से 4 बजे में खुल जाती है तो फिर आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्मांड ने आपको जगाया है, आपके रचयिता ने आपको चुना है, और आप अपनी इच्छाएं उनके आगे रखें, उनसे संपर्क बनाएं, और पूरे दिल के साथ इस समय को अपनी जिंदगी में तरक्की पाने के लिए प्रयोग करें। और ये समय सिमरन भजन ध्यान परमात्मा की भक्ति करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए आज जो हम आपसे बताने जा रहे हैं तो उसे बहुत से लोग समझेंगे और सीखेंगे भी और स्वीकार भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये किस बारे में बात हो रही है। मगर इन सब बातों का ज्ञान उन्हें तब समझ में आएगा जब वो खुद इस चीज का अनुभव करेंगे। तब अगर आप 3 से 4 बजे के बीच अचानक उठ जाते हैं, इसके बीच आपकी नींद रेगुलर खुल जाती है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उसने आपको चुना है उन हजारों करोड़ों में से। मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल यही आती है कि लोग उठ तो जाते हैं, मगर वो अपना फ़ोन देखकर
और समय देखकर ये कहकर फिर से सो जाते हैं कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो सुबह भी नहीं हुई और मेरी नींद खराब हो गई, और फिर आप जबरदस्ती सो जाते हैं। तो ये आपके लिए इस तरह से है कि जैसे ब्रह्मांड आपको कॉल कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मांगो क्या मांगते हो, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम्हें सब मिलेगा, जो भी बोलोगे सब मिलेगा और उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा, और तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो। लेकिन तुम्हें अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर, बताए गए रास्ते पर चलकर, रोज़ाना इस समय में उठकर सिमरन भजन करना है। मगर हम तो ब्रह्मांड की सभी बातों को इग्नोर करके मोबाइल में समय देखकर सो जाते हैं। क्योंकि भाई अगर इस समय में 3 से 4 बजे के बीच में सिग्नल देता है और फिर अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो फिर आपको चाहिए कि आप ब्रह्मांड के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ जुड़ जाएं, उससे बातें करें और उसे अपनी इच्छाएं बताएं। आप क्या चाहते हैं तो सब कुछ बोल दें और अपने आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं तो उसे समझने की कोशिश करें। इसलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। चाहे आपको नहीं पता कि आप इस टाइम क्यों उठ गए हो, आपकी नींद क्यों खुल गई है, और इसके बारे में ब्रह्मांड ही आपको बताता है, मगर इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इस समय नींद खुलते ही आप अपने पैरों को जमीन पर रखें और जमीन पर पैर रखते ही अपने आसपास की सारी एनर्जी आपको टच करेगी। फिर आप उस वाइब्रेशन जोन में आ जाएंगे और फिर यहाँ ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करेगा, और इस स्टेप ना कि आपको जगाएगी ताकि आप फिर से सो ना जाएं, बल्कि इसमें आप एनर्जी को महसूस करें और फिर आप जमीन पर सुख आसन में बैठ जाएं और अपनी हथेलियों को अपने पैरों पर रखें। फिर जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है, और फिर ऐसे में जमीन से होते हुए एनर्जी मूलाधार चक्कर को छूकर आपके सहस्त्रार चक्कर तक पहुंचती है, और फिर वो ब्रह्मांड से मिलने के लिए आपको तैयार कर देती है। आप सुख आसन में बैठकर और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर ब्रह्मांड की ओर खुला करके अपने पैरों पर रखें, और इसे रिसीविंग बोट कहते हैं, यानी उनका संदेश हासिल करने का कहते हैं। और इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से जुड़ने के लिए, उस एनर्जी को महसूस करने के लिए यह तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। और अब आप उस ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। आप तैयार हैं, और अब बिल्कुल धीरे धीरे 2-3 गहरी सांसें लें और फिर धीरे धीरे ही छोड़ दें। ध्यान में रहे कि आपका मन बिल्कुल शांत है, और फिर जैसे ही आपका मन शांत हो तो फिर आप अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्कर पर रखें, यानी कि अपने सिर के सबसे ऊपरली भाग पर रखें, और फिर 2-3 गहरी सांसें लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। और फिर जब आपका मन एकदम शांत हो जाए तो फिर अपनी इच्छाओं को महसूस करते हुए ऐसे बोलें कि जैसे अब ब्रह्मांड से बातें कर रहे हैं। और फिर आपके जीवन में जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, जो भी इच्छा सबसे ज़रूरी है, तो उसे आप ब्रह्मांड से बोल दें पूरे वाइब्रेशन के साथ, और अपनी पूरी भावनाओं को अपनी उन विषयों के साथ जोड़ दें। और फिर जब आपकी सभी बातें पूरी हो गई तो फिर अपने अंदर एक शांति का अनुभव करें और उस परमात्मा का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें कि उसने आपको चुना है, उसने आपको मौका दिया आपकी इच्छाएं और बातें रखने का। और फिर आप उठ नहीं जाना है, थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहना है और अपने
सहस्कार चक्र पर अपने ध्यान को टिका कर रखना है। और ऐसे में अगर आपके मन में आपकी उस इच्छा से संबंधित कोई विचार आते हैं तो फिर आपको उसे याद करना और उठते ही उसे अपनी कॉपी पर लिख लेना है। और फिर आपको इस ब्रह्मांड पर, उस परमात्मा पर विश्वास करना होगा कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको मैसेज जरूर देंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। बस आपको उस पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और इन संकेतों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको किसी न किसी तरीके से मैसेज देता है। और अगर ये घटना आपके साथ दोबारा घटित होती है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इस समय अपनी इच्छाओं से संबंधित उत्तर मिलने वाला है। और फिर आपको तैयार हो जाना है उन संकेतों को समझने के लिए। इसलिए हम आशा करते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बस आपको उस पर सच्चे दिल के साथ विश्वास रखना होगा।